इस देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को सादर नमन वंदन करते हुए देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले माँ भारती के सभी वीर सपूतों को इस मंच से नमन वंदन करते हुए आज इस विद्यालय के इस प्रांगण में जो आपका एक एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाए हुए एपीसी परिवार के मुखिया परमादरणीय श्री परमहंस चौधरी जी, इस संस्थान के निदेशक आदरणीय चाचा श्री मुकुटधारी वर्मा जी, एपीसी परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यगण आदरणीय इंजीनियर साहब श्री हरिवंश चौधरी जी, चाचा श्री जटाधारी वर्मा जी का मैं इस कार्यक्रम में हृदय से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। तदुपरांत सामने बैठे आप सभी अभिभावकों का, आदरणीय गुरुजनों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, हमारे अन्य जो भी अभिभावक साथी हैं, गार्जियन यहाँ बैठे हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही आप सभी शिक्षार्थी विद्यार्थी अन्य मूल्य साथियों के का इस मंच से स्वागत करते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सम्मानित साथियों, वैसे तो ये मंच हमारे तमाम शिक्षार्थी विद्यार्थी साथियों का मंच है, क्योंकि ये आपके विद्यालय परिवार का वार्षिक उत्सव है और इसमें आप सभी ने तमाम पूरे वर्ष अपनी तमाम रचनाओं के माध्यम से, अपने तमाम जो मंचन के माध्यम से अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारी कर रखी है। आप सभी के मन में तमाम इच्छाएं हैं अपने आप को इस मंच पर प्रस्तुत करने का, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने उद्बोधन के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से अपने आप को रखने का आपका अपना प्रोग्राम है। ऐसे में बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन चूंकि आपके अपने जीवन में जितना ज्यादा अध्ययन का, मंचन का, ये तमाम उद्बोधन का, संबोधन का महत्व है, उतना ही ज्यादा कुछ अन्य विषयों का भी महत्व है। सम्मानित साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, 2 मिनट में अपनी बात आप सभी शिक्षार्थी विद्यार्थी साथियों से करना चाहूंगा। आप सभी को अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा देश लगभग 350 वर्षों की विदेशी लोगों की गुलामी के बाद 90 वर्षों तक अनवरत संघर्ष करने के बाद हजारों नहीं लाखों लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये आजादी हमें फ्री में नहीं मिली है, ये आजादी हमारे तमाम पुरखों के त्याग, तपस्या और बलिदान के प्रतिफल में मिली है। तो इस आजादी की महत्व को आगे बढ़ाना, इस आजादी को, इस देश को आजादी के साथ आगे बढ़ाने का दायित्व तो हमारा है। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, आजादी के 75-76 वर्षों के बाद हमारे देश में सबसे बड़ी चिंता का विषय ये रहा है कि हम सभी तमाम, चाहे हम आवाम हो, नागरिक हो, चाहे शिक्षार्थी विद्यार्थी साथी हो, हम अपने अधिकारों को याद रखें, लेकिन अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। हम अपने तमाम विद्यार्थी साथियों से कहना चाहेंगे कि मित्रों, तमाम साथियों ने, तमाम दर्शकों ने, तमाम बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि अधिकार हमेशा कर्तव्य के बिना अधूरे रह जाते हैं। कभी आपने विचार करना चाहा कि अच्छी चिकित्सा सुविधा पाना आपका अधिकार है, 24 घंटे बिजली पाना आपका अधिकार है, अच्छी सड़कें पाना आपका अधिकार है, अच्छे विद्यालय, अच्छे सरकारी भवन पाना आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ उनका रख रखाव, उनकी देखभाल, उनकी व्यवस्था संचालन भी आपका कर्तव्य है। कभी आप लोगों ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहा? मैं अपने शिक्षार्थी विद्यार्थी साथियों से कहना चाहूंगा कि आपके अपने गांव की सड़क में उजड़ी हुई एक ईंट को अगर आप 10, 15, 20 सेकंड का समय निकाल करके पुनः स्थापित नहीं करना चाहते, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, आपका अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा कि आपको अच्छी सड़कें मिले? तमाम हमारे, हमने देखा आम जनमानस को, साथियों को, सरकारी भवनों में जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तमाम चिकित्सालय में जाते हैं, पता लगता है पान खाए हैं, गुटखा खाए हैं, दरवाजा खींचे और वहीं थूक दिए। सम्मानित साथियों, अगर आप इसको अपना अधिकार मानते हैं गंदगी फैलाना, तो आपका वो अधिकार कैसे सुरक्षित रह पाएगा? साफ सुथरी बिल्डिंग पाना,
कि सीमा पर खड़ा हमारा जवान अगर अपने काम में जरा सी बेईमानी कर जाए, आधे घंटा 1 घंटे की लापरवाही कर जाए, तो कितने आतंकवादी हमारे देश में चले आएंगे। कभी आपने विचार करना चाहा? आप सभी किसान परिवार के बच्चे हैं, आपके माँ बाप, आपके गार्जियन, आपके अभिभावक अपनी खेती किसानी का काम, अपनी मजदूरी का काम अगर लापरवाही से करे तो क्या आपका घर चला पाएंगे? आपके लिए अच्छे अच्छे ड्रेस, कपड़े, कॉपी किताब, अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर पाएंगे? अगर वो अपना काम देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए अगर जवान और किसान अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप सभी शिक्षार्थी विद्यार्थी साथियों को भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। आप पढ़ने की उम्र में है, शिक्षार्जन की उम्र में है, ज्ञानार्जन की उम्र में है, आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से लिखिए, ईमानदारी से ज्ञान हासिल कीजिए, और तब जाकर के आप एक सभ्य देश के सभ्य नागरिक बन पाएंगे, और तभी इस देश का, प्रदेश का विकास हो पाएगा। किसी साथी ने कहा है कि समर में घाव खाता है